मेरे पास कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे रखे थे, मैंने उसकी पीडीएफ बनाई और मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक इन प्रश्नों को पहुंचा दूं, क्योंकि आप भी अपने हैं और अपनों से कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती। क्वेश्चन जो प्रश्न हिस्ट्री के बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे देखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता कहा जाता था हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ एवं गेहूं थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी थी चार्ल्स मेसन 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की थी कांस्य युगीन की। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन युग की। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे क्वेश्चन। एक एक प्रश्न पर निगाहें बनाए रखना। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। क्या कहलाते थे? फराव कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पुनर्पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद ऐतिहासिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता की थी आद ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। हड़प्पा वासी की धातु को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का स्थित है मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना। एक बार दो ही क्वेश्चन रिपीट हो गया था, एक ही प्रश्न दो बार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से मिली थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली इमारत अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में मिली। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का अर्थ है कि दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है बच्चों दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजी थी मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन कितनी है पुराणों की संख्या? 18। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन है? लोम हर्ष एवं ओग्रश्रवा है। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलवरुनी कौन था? जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था वो प्रथम मुसलमान कौन था? अलवरुनी था। उपनिषद का वस्तु विषय दर्शन है। क्या है? दर्शन का था। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। कौन से कांड से? कर्मकांड। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। वेरी मोस्ट क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। क्वेश्चन ये नोट्स जब के हैं, जब मैं शुरू में दक्ष पर आया था पढ़ाने तो पहले शाम के वक्त मैं ही जीएस कराता था। तो वन लाइन क्वेश्चन बच्चों को लिखा देता मैं रोज के 50, और लिखाने के बाद मैं उनसे सुनता था। तो मैंने उनके बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइन याद कराए थे। तो मुझे आज याद आई उन नोट्सों की, तो मैंने उठाए और उठा के नहीं बाद मैंने कि आपको पीडीएफ बनाई। आप पीडीएफ बनाने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। तो सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से मिल लिखा गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री सूर्य देवता। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। कौन सा मंडल सोम को समर्पित? 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मित्राक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक मित्राक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? रज्मनामा। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्य की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी 513 ईसा पूर्व। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये संघ है क्वेश्चन, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन। अगर आज के प्रश्न आपने मिस कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी, कुंडलवन, कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिनव पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पथ का प्रवर्तक मखली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी। इस्लाम के प्रवर्तन हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 770 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वां महावीर स्वामी। यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। क्वेश्चन सुनते रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया क्वेश्चन, अगर वही एग्जाम में फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग अच्छे सुनते रहें क्वेश्चन, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों का उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान में। भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराणों से। कौन से पुराणों से? विष्णु पुराणों से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रभाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगनस्तेज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ था अशोक ने। शिलालेखों का प्रचलन शुरू किसने किया? अशोक ने शुरू किया। अशोक के धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र एवं संघमित्रा को। ध्यान रखना। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है मौष्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन किया है 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज टी पैंथलर ने की 1750 ईस्वी में।
अशोक ने शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसिपे ने। वाह, कितने गजब गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। सारा इतिहास इसी क्वेश्चनों में आ गया। आज लगता है मुझे तो ऐसा कि अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व। हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासन कौन था? ड्रोमेटियस फर्स्ट। ड्रोमेटियस को पराजित किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक था। कौन था? सीमुक। 10 राज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी हुई थी गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी के सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। कपाई का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था शेरशाह सूरी के काल में। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया, रुपए क्वेश्चन ये, शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिशिस। ध्यान रखना, कुजुल कुडफिशिस है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला के विमान शैलियों का प्रचलन किस काल में हुआ था? चोल वंश में। 174 प्रश्न पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, और पता नहीं अभी कितने प्रश्न बाकी हैं। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शाक संवत पर। आयुर्वेद का जनक है चरक। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराणों से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिश्चंद्र। फाहियान किसके काल में भरा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी तो उज्जैन। विक्रम शव संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। मेहरौली लोहा स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड। गंगाई गौड़ कहलाते हैं राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल। गुप्त वंश का अंतिम शासन विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? कन्नौज। भूमि देन की समाप्ति प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके काल में भरता है? हर्षवर्धन। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सीयूकी। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहलाता है हेनसांग। ध्यान ना, यात्रियों का राजकुमार भी कहलाता है हेनसांग, और नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि भी हेनसांग कहलाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन भारत करता था प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां थी चोलकाल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्य खेत। चालुक्य की राजधानी थी बतापी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था तेलिय द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। होड़ों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। होड़ों का पहला शासक था तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिर उद्दीन। मिहिर मुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बरहामिहिर क्या थे? खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी।
प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मुद्रे में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद गजनबी ने भारत का आक्रमण किया 17 बार। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी। सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनबी ने। दिल्ली की राजधानी दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने भारत का आक्रमण किया था 1398 ईस्वी। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहलाता है जैनुल आबदीन। तंजवार का वेदस मंदिर बनवाया राजा राज प्रथम ने। सवाई जय सिंह के जंतर मंतर बनवाए थे मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर। पूर्व का सिराज कहलाता है जौनपुर। ऑप्शन पूर्व का सिराज। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। ऑप्शन अगर आप सुनते रहें, चुपचाप आप लोग सुनते रहें, जाने की कोशिश ना करें, एक एक प्रश्न को देख लो, इसमें से कई सारे प्रश्न देखने मिलेंगे, देख लेना पेपर में, ठीक है, एक बार सही से देख लो। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर व बहमनी राज्य। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी, कुंडकी मेड़ता। द्वैत शासन नीति समाप्त की वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी। लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना किया ह्यूरोज ने। अनुशीलन समिति के संस्थापक वरेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त 1907। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने। इक़्तिदारी की प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण खुद बख्तियार काकी की याद में। लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने यानी कि अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खिलते में घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। इक्ता है ऑप्शन ये। दिल्ली के प्रथम अफगान शासक थे बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग में संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी। 2 अस्पा तथा 100 अस्पा मनसबवादी की शुरुआत जहांगीर के शासन में की। टका एवं जीतल सिक्का चलवाया था इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। शनकी या पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बिदुंद कहाँ का था? मोरक्को का। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुगोंडा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। आंध्र भोज कहाँ का राजा था? कृष्णदेव राय। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे कुली मुल्लाह। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में। ध्यान रखना स्टैंड। बाबर की मृत्यु 17 फरवरी 1530 में हो गई। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर नामा की रचना की बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण तोपखाना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों में सिद्धार्थुल्लाह का पेश हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहलाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहलाता है जहादर शाह।
जहादर शाह कहलाता लंपट मूर्ख। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 से 42 में जन्म हुआ था और राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1956 से कालानौर पंजाब में। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो। अकबर जड़ी कलम की उपाधि थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी, ठीक है, जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को और अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल शम्माद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर में महाराणा प्रताप के बीच हुआ। 1576 में, ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। अकबर के चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 में। सितारे अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? अकबर के। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 में। भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में लाहौर में। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। औरंगजेब के शाहजहां को कैद करके रखा था आगरा किले में। ध्यान रखना, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा आगरा किले में। आगरा में ताज मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने, ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौश। हुमायूं नामा की रचनाकार है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। जिहाद किसके द्वारा चलाया गया? औरंगजेब। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने किया था। किसने किया था अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण? मीर वकी। ध्यान रखना। पंचमहल का निर्माण अकबर ने। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी आगरा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम हुमायूं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध, ध्यान रखना, 1539 में होता 25 जून को, सॉरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं का मकबरा बनवाया था मीरक मिर्जा गयास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का हीरा लगवाया था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन बनवाने था बेवादल खान ने। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? बेवादल खान ने। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ध्यान रखना, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था वहाउद्दीन। क्या नाम था? वहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलबन तो इनका पूरा नाम था मगर वास्तविक नाम था वहाउद्दीन। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था बलबन। जिंदा पीर कहलाता औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब, ध्यान रखना, वेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तो कसम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, उस पर पढ़ते रहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम था अली गुर शास्य। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा राविया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम है फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही किया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के चले? सोने। हर्ष की ने राजधानी हस्तांतरित की थी थानेश्वर से कन्नौज। आर्यभट्ट एवं कालिदास किसके दरबारी में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे गुप्त काल के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा करता था प्रयाग में। रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नंद है। ध्यान रखना क्वेश्चन, हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित हुई थी? हुएसांग, ठीक है, हुएसांग। हेनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है भानुगुप्त का एरण शिलालेख में। संस्कृत का महान विद्वान है बौद्ध राजा है हर्षवर्धन। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट। चीनी यात्री शंग यू भारत आया 1518 ईस्वी में। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। औदंतपुरी शिक्षा किस केंद्र किस राज्य में था? बिहार। गुप्त काल में चांदी का सिक्का कहलाता रूपक। हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड। रवि कीर्ति को संरक्षण मिला था? पुलकेशिन सेकंड। अजंता की गुफाएं बनी थी गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था महारोली शिलालेख। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला क्या था? बौद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला में, ठीक है। ध्यान, 6वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री सुंग युन। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पुलकेशिन सेकंड के हर्ष पर विजय 618 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक चंद्रगुप्त। कलिंग नरेश खारवेल का शासन का राजवंश महामेघवान वंश। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का शिलालेख बनवारी ताम्रपत्र। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासक ने। मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय हुई 712 ईस्वी में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड। 738 में अरबों को पराजित किया था चालुक्य ने। बीतपाल तथा धीमन संबंधित थे पाल युग से। चालुक्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्षिण में। पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था नरसिम्हन वर्मन ने। चालुक्य वंश का अंतिम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। भारत पर पहली बार आक्रमण किया था अरबों ने। भोपाल शहर के संस्थापक थे राजा भोज। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। चंच नामा किस भाषा में लिखा गया? अरबी। एलोरा के मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों काल में हुआ। राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थापक दंती दुर्ग। बस कुछ और देर और बने रहे क्वेश्चन, बस पूरे होने वाले हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं चित्रकला का विकास राष्ट्रकूट शासन में। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने की। पल्लवों की राजधानी कांची थी। पल्लवों के काशी मित्र रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम। चोल राजाओं के ने संरक्षण दिया शैव धर्म को। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजापुर तमिलनाडु। ध्यान रखना क्वेश्चन। राजकुमार एल्लाना का संबंध है चोल वंश से। पुहार नगर की नींव किसने रखी? करिकाल ने। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चोल ने। चोल राजाओं की राजधानी है तंजौर। सर्वप्रथम श्रीलंका को जीता राजाराज प्रथम ने। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं शिव देवताओं को। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजेंद्र चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। अलवरूनी किसके साथ साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। त्राइन का पहला युद्ध 1191। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। पृथ्वीराज राशु किसने लिखी? चंद्रबरदाई। मोहम्मद गौरी ने पहली बार हराया था बहौल भीम को। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण महमूद गजनवी 1025वीं। सिंध पर विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम। पुलकेशिन सेकंड शासक था बदामी के चालुक्य। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली। विजयनगर काल का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी। एग्जाम रिवीजन पॉइंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शवादी। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थान की थी सिकंदर लोदी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय सेकंड के काल में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। रुपया के सिक्का पहली बार जारी किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक असुधार। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जीटी रोड पंजाब को जोड़ती है आगरा से। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर का शब्द अपनाया गया काबुल में। बाबर की मृत्यु हुई थी लाहौर में। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम। तुलसीदास किसके शासन के संबंध अकबर के। दक्कन की कुंजी, ध्यान रखना, तुलसीदास के शासन का संबंध अकबर से। दक्कन की कुंजी अशीरगढ़ दुर्ग। आईने अकबरी के लेखक अबू फजल। तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम है।
पुणे किसकी राजधानी थी? पेशवा। निरक्षक शासक था? अकबर। रामायण का अनुवाद फारसी में किया? बदायूं ने। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर महाप्रताप 1576 में। अकबर के शासन में भूराजस्व सुधारों के लिए टोडरमल। अकबरों द्वारा बनाया गया उपासना भवन इबादत खाना। अकबर के बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय की याद में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर। दीन इलाही नया धर्म शुरू किया अकबर ने। जैन विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता था हरि विजय। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र 13 वर्ष थी। दीन इलाही का मूल उद्देश्य वैश्विक मंत्री। अकबर के प्रारंभिक दिनों में रीजेंट बैरम खां। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था, वर्ष में हुआ था। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल। चित्रकला शिखर पर पहुंची जहांगीर के काल में। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया था? जॉन हॉकिंस। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार? उस्ताद ईशा ने। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। शाहजहां का तनखा हाउस 1739 में कौन ले गया था? नादिर शाह। तख्त हाउस औरंगजेब द्वारा बंद करवाया गया था? तेग बहादुर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अफगानवी 1761 में। शिवाजी का प्रधानमंत्री कहलाता? पेशवा। शिवाजी का गुरु था रामदास। ताजमहल के अंदर उद्यान मुगल गार्डन। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई ने। शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने तोपे व गोले बारूद प्राप्त किए थे फ्रांसीसियों से। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नूरजहां के सम्राट की पत्नी थी जहांगीर। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा भूमिकर। शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम का संत तुकाराम। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी, ध्यान रखना है। स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था गुरु गोविंद ने। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी अंगद देव ने। गुरु के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। कैफ ऑफ स्टाम्प्स को पार किया था वास्को डी गामा ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। गीता का फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था मुआज्जम। बीबी का मकबरा दूसरी ताजमहल स्थित है औरंगाबाद में। अलाई दरवाजा किसने स्थित है? कुतुब मीनार में, ध्यान रखना है। सर्वाधिक सख्त पेशवा कौन था? बाजीराव। ईस्ट इंडिया कंपनी में गठन के समय बादशाह अकबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई? लाहौर में। अकबर अपनी धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाने में। सद्र उस सद्र से संबंधित है गिरजे संबंधित मामले। निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता शाहजहां को। संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। शिवाजी के कितनी बार सूरत को लौटा? 2 बार। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल। जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। टोडरमल को अकबर के अलावा सेवा की शेरशाह के अधीन। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने। पुराने किले किसने बनवाया था? शेरशाह ने। पेशेवर सदन का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। पंडित जगन्नाथ किसके राजकवि थे? शाहजहां। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई दारा शिकोह। नादिर उल उस्तरा की उपाधि मिली थी मंसूर चित्रकार को। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू की शिवाजी। पत्थरों का शोपन कहलाता है पंचमहल। शाहजहां के काल में भारत आया मुनक्की। अबुल फजल किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के। अमृतसर की आधारशिला किसने रखी? गुरु रामदास। दीन इलाही को बुद्धिमत्ता का स्मारक बनाया था विसेंट स्मिथ ने। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं बीजापुर के सुल्तान के बीच 1665 ईस्वी में हुई। पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में हुआ। प्रथम युद्ध। जहांगीर के काल में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ मियां तानसेन। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी था सेनापति। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी। शिवाजी किस वंश के शासक थे? मराठा। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू 1556 ईस्वी। आमेर का किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने। सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली।
ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। गुरु गोविंद सिंह के फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? रज्मनामा। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश। यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी। सबसे पहले भारत का साथ व्यापार किया पुर्तगाल। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा शाकुंभा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी। मुगल जागीर किस अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन? ठीक है, यानी मुगल जागीर किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन। 17वीं शताब्दी में अधिकांश भारत में व्यापार किया डचों ने। रणथंभौर क्या था? एक राजपूत दुर्ग। तंचोई जारी के विकास कहाँ हुआ? वाराणसी। पूर्व रियासत नाहन किसका अंग है? हिमाचल प्रदेश। म्यूर सिंहासन या तख्त हाउस का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री टेवरनियर। भारत का पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। मयूर सिंहासन रखा गया था दिल्ली के लाल किले में। कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा खान से। मुगल भवन जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है ताजमहल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी। उपनिषदों के फारसी अनुवाद शेर अकबर दारा शिकोह। नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। मीर बख्शी किस विभाग से अध्यक्षता करता था? सेना संगठन। सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तक्षेप। ध्यान रखना है। बस थोड़े से प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन पर देखते रहें, कुछ देर पहले और देखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे जैसे हम थे, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैलाया था गुरु रामदास ने। मध्य युग में शिविर भाषा कहलाती है उर्दू। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय शाहजहां को। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। बाजीराव सेकंड के स्वतंत्र अस्तित्व में समाप्त कर दिया था वेसिन संधि। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर। रोपण के रणजीत सिंह का स्वागत किया विलियम बेंटिंग ने। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। सिख सेना कहलाती थी खालसा। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764। बाद में पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज का श्रेय पुर्तगालियों को। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र सूरत। पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कोचीन। गोवा का अधिकार किसने किया था? अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क। भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट विलियम। ब्रिटिश एवं फ्रांस के बीच युद्ध वार्डिवॉस का युद्ध। भारत में पुर्तगाली की सत्ता में वास्तविक नींव रखी थी अल्बुर्ग। चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था बम्बई। ध्यान, चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था बम्बई। डचों का सर्वप्रथम प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट। वास्को नाम का स्वागत करने वाला बाला जामोरिन कौन था? जामोरिन। पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। मुर्शिद कुली खान अली वर्दी खान कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। नेक्स्ट, शाह आलम सेकेंड एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच इलाहाबाद संधि। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आया था? मसाले। वास्को डी गामा भारत कहाँ से आया था? पुलिकट। शाह आलम बहादुर की उपाधि मिली थी वक्त खान को। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। बहादुर शाह किसके संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू हुई थी सातारा में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। सिंध के अंग्रेजों का अधिकृत किया था 1843 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों में टीपू सुल्तान के बीच हुई। विलय खोल त्रासदी कहाँ की घटना है? कलकत्ता। झांसी ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना था राज्य हड़प्पा नीति। राज्य हड़प नीति का अन्य नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य का मिलाया गया लॉर्ड डलहौजी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला। अवध को मिलाने के समय नवाब बाजिद अली शाह। पेशवा प्रथम समाप्त कर गया बाजीराव सेकंड। ऑस्टन जो टीचर आपको 2 से 3 महीने में हिस्ट्री पढ़ाता है पूरी, वो हिस्ट्री मैंने आपकी 40 मिनट में पूरी कर दी। ठीक है ऑस्टन, 1 से 2 बार और देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि इससे अगर 5 के क्वेश्चन चला जाए तो नाम बदल देना मेरा,
मैं आज यूट्यूब पे ये बात बोल के जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर इससे क्वेश्चन हट के चला जाए या बच के चला जाए तो आप लोग मेरा नाम बदल देना और बता देना कि सर आप तो ये कह रहे थे कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है कुछ अपने में, क्वेश्चन है, वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। जो लोग इन क्वेश्चन को छोड़कर चले गए क्वेश्चन, उनका बहुत बड़ा नुकसान आज हो गया है। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े सारे क्वेश्चन PDF भी आपके पास डाल दूंगा मैं, मगर एक बार और वीडियो को देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसे सुनने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसे याद भी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है सुनने में और समझने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो सुनिए क्वेश्चन को कई बार सुनिए, देखिए क्वेश्चन, वाह वाह का क्या गजब के क्वेश्चन। ये तो मैंने आज तुम्हें बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया आपको, ये अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटेंस क्लास पर बहुत बड़ा तोहफा मैंने आप लोगों को दिया। क्वेश्चन अगर आप इसकी कीमत जानते हो तो ज़रूर पढ़ लेना एक बार और मेरे कहने से। इसमें पूरी हिस्ट्री का पूरा निचोड़ इसके अंदर आ गया क्वेश्चन की जो चीज़ आपको टीचर का 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने में पढ़ाएगा, वो चीज़ मैंने आपको मात्र 40 मिनट में आज करा दी है क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम हो गया है आज। ठीक है क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहें। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की या नागार्जुन की? कमेंट कर दो क्वेश्चन। गोदान किसकी रचना है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। आपने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया, प्रेमचंद की है गोदान। तो ध्यान रखेंगे अच्छे बच्चे सभी बच्चे कि गोदान प्रेमचंद की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख उपन्यास है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ निर्मला है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमशः, कायाकल्प, ठीक है, मंगलसूत्र, अपूर्ण है, ध्यान रखना। जैनेन्द्र की कृतियाँ परख है, ये ध्यान रखना, जैनेन्द्र की कृतियाँ परख है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, वीरता, हर्षवर्धन, मुक्तिबोध, अंतरा है। अज्ञे की कीर्ति है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। नागार्जुन की कीर्ति है रतिनाथ की चाची, नए पौधे, वल्च वलचनामा, इमरतियाँ, बाबा बट्टेश्वर नाथ, हरिरक जयंती। तो ये नागार्जुन की कीर्तियाँ हैं। ठीक है क्वेश्चन, जितने ऑप्शन हैं सबके बारे में बताया इन्होंने। पहले प्रेमचंद के बारे में बताया, फिर जयनेन्द्र के बारे में बताया, फिर अज्ञे के, फिर नागार्जुन के। ठीक है क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? क्वेश्चन एक बार कमेंट कर दें। बीजक कबीर की है, जायसी की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है? बीजक एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो आपने सभी ने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी बेस्ट। तो आपने बताया है कि बीजक किसकी रचना है। जो लोग अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट करें। तो बीजक कबीर की रचना है, किसकी है? कबीर की। चलिए देखते हैं कबीरदास की जो और रचनाएं हैं कौन कौन सी है। बीजक है, साकी है, शबद है, रमेनी है, जायसी की है, पद्मवत, अखरावट, आखिरी कलाम, सूरसागर के सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की है रामचरितमानस, मानस, गीतावली, रामलला, नछु, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। तो ये तुलसीदास के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म शाहनी। अंधेरी नगरी के नाटक के रचयिता कौन है? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो कॉन्स्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 18 आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन प्रश्नों को जरूर लगा लें। तो अंधेरी नगरी जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो और ध्यान रखेंगे अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, इसके सती प्रता है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगनी है, चंद्रावली है, विषय है, विषय मौषध है, बेदंगी है, हिंसा है, हिंसा न भक्ति है, और जयशंकर प्रसाद के सज्जन है, नाटक कल्याणी है, परिणय है, करुणालय है, प्राश्चित है, राजश्री है, विशाखा है, जाशत्रु है, जन्मेजय है, जन्मेजय का यज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूट, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ये मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, लहरों का राजहंस है, आधे अधूरे है, भीष्म शाहनी, हानूश है, माधवी है, मुआवजे है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। कामायनी के रचनाकार पूछा है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार कमेंट कर दें। कामायनी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी है, महाकाव्य, प्रेमराज्य है, झरना, आशु, लहर, कानन कुसुम आदि है। सुमित्र पंत की वीणा, कल, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण आदि है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, तुलसीदास है। ध्यान रखना तुलसीदास की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महादेवी वर्मा की निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है और सप्तपर्णा है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। वाओ, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंदन जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती या रामजन शुक्ल जी। तो एक बार कमेंट करेंगे, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है? तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 5, 7, 12। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं क्वेश्चन। एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है पॉइंट। मगर हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं? वेरी गुड, आपने कमेंट किया 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 के 7 कांड आपके सामने क्वेश्चन, जिसे नहीं पता है वो इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बालकांड है, अद्वैयकांड है, अरण्यकांड है, किष्किंधाकांड है, सुंदरकांड है, लंकाकांड है, उत्तरकांड है। नेक्स्ट है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। एक बार कमेंट करें, जल्दीबाजी किसी को नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन आज की क्लास में, क्योंकि आज आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्या पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? सॉरी मैंने ये पढ़ दिया भी है, तो ध्यान रखना, नहीं पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, यामा, ठीक है। नहीं है, बाकी सभी हैं, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तीनों हैं, बस यामा नहीं है। यामा महादेवी वर्मा की है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महर्षि गुप्त या सुमित्रन पंत। एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था महात्मा गांधी ने। तो एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, महर्षि गुप्त को। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। कब दिया था? 1912 में। ध्यान रखना, उनकी रचना थी भारत भारती पर, ठीक है, ध्यान रखना। इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेकर क्वेश्चन मैं आपको हर प्रश्न दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करने के लिए वेरी गुड। उत्तर प्रदेश पुलिस में 25/10/2018 में शिफ्ट नंबर में पूछा गया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, निहार। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, महादेवी वर्मा छाया कवियत्री है, आधुनिक की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियाँ निहार है, संध्या गीत है, शरदा है, निर्जा है, यामा है, इत्यादि है। साकेत की रचना महर्षि गुप्त है, यह बात ध्यान रखनी है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद है, यह बात ध्यान रखनी है। प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, यह बात ध्यान रखनी है। जयद्रथ वध किसकी रचना है क्वेश्चन? तो जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद, महर्षि गुप्त। 2 ऑप्शन तो यहाँ है, 2 ऑप्शन और दिखाते हैं। जयद्रथ वध अगले ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यानी सुमित्र पद। तो एक बार बताएंगे जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम हैं स्टैंड स्टैम कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर होगा महर्षि गुप्त की है जयद्रथ वध। तो ध्यान रखना, जयद्रथ वध किसकी रचना है? महर्षि गुप्त की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जयद्रथ वध महर्षि गुप्त की रचना क्वेश्चन, इस बात का विषय ध्यान रखना है, कोई भी स्टूडेंट भूल ना जाए इस पॉइंट को कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? महर्षि गुप्त की है। जयशंकर प्रसाद की यह रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की ये रहे, ध्यान रखना, और सुमित्रन पंत की आपके सामने है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर अतीत के जलचित्र।
तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? वेरी गुड, आपने कमेंट किया महादेवी वर्मा की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही करते रहे कमेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास है, परिजात है, बेदही बनवास है, कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, पद्म पुरुषों आदि है। सियाराम शरण गुप्त की नकुल है, दैनिक उन्मुक्त विषाद बापू आदि है। सूर्यकांत त्रिपाठी अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिका, अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति आदि हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन। रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो 7 है, 8 है, 9 है, 5 है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन। जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न था कि रामचरितमानस में सोपानों की या कांडों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 7 है। वेरी गुड क्वेश्चन, कितनी है? 7। तो ध्यान रखना है, रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के 7 सोपान कांड हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर लंका और उत्तरकांड। आगे है कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। एक बार कमेंट करेंगे, अज्ञ है, शद या पद्माकर हैं, केशव है, बिहारी हैं। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कमेंट कर दें कि कठिन काव्य के प्रेत। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कठिन काव्य के प्रेत कौन है। अगर कठिन गद्य के प्रेत आता तो यहाँ पे कौन होते कठिन गद्य के? यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते थे इस प्रश्न में। अगर पूछता कठिन गद्य के प्रेत कौन है, इनने काव्य का पूछा है तो चलो काव्य के तो केशव दास है। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर अपना केशव दास लगाया है। और अगर पूछता कठिन गद्य के प्रेत कौन है तो अज्ञ होते हैं। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है, अगर कठिन काव्य का प्रेत पूछता है तो केशव दास है, और कठिन गद्य का प्रेत पूछता है तो अज्ञ है। इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। कि कठिन काव्य प्रेत कहे जाने केशव दास है, जो हिंदी साहित्य प्रति रीतिकाली कवि हैं। ठीक है, ये भक्तिकाली अत्यंत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर याद रखोगे सिलेक्शन के बाद भी। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी या चकोरी। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ध्यान रखना। इनकी छायावाद युग के 4 स्तंभ में प्रमुख स्तंभ है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृति निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा आदि है। यामा के लिए ना 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवियत्री है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवियत्री है, इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वीर रस की एकमात्र कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। जय राजा लक्ष्मण सिंह, या बाल गोपंत मुकुंद गुप्त, या राजा शिव प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। वेरी गुड, कमेंट कर दिया। और बच्चों ने एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है। तो सितारे हिंद जो किस लेखक का उपनाम है, यह है राजा शिव प्रसाद का उपनाम। तो ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद को ही सितारे हिंद के नाम से जानते हैं। तो राजा शिव प्रसाद उपनाम हिंदी में उपन्यास साहित्य राजा शिव प्रसाद का है। इनकी भाषा फारसी तथा अरबी शब्दों में इनका अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी कृतियाँ है मानव, धर्मसार, बामा, मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ध्यान रखना, रानी केत की कहानी किसकी है? रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां, माधव राव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। तो रानी केत की कहानी किसकी कहानीकारक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो रानी केत की कहानी के जो कहानीकारक हैं वो हैं इंशाल्लाह खां। वेरी गुड क्वेश्चन, कौन है? इंशाल्लाह खां है, ऑप्शन नंबर ए। तो रानी केत की कहानी के रचनाकार इंशाल्लाह खां हैं, जो 1798 से 1803 के मध्य की है। यह इस कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस कहानी का अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित्र भी है। रानी केत की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, जो हास्य प्रधान शैली की लिखी गई है। किशोरी गोस्वामी लाल ने इंदुमती और माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी था वृंदालाल वर्मा की साखी राखी बंद भाई। ठीक है, राखी बंद भाई कहानी विद्या की रचना है। नेक्स्ट है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? कितना अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। एक बार कमेंट करेंगे, मैशरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्र पंत। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन ज़्यादा तेज नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है।
तो इसलिए जितना पढ़ लोगे उतना ही बेहतर है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कर दें कि आंसू किसका एक प्रमुख काव्य है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कमेंट करने के लिए वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी बता दें। और वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी कमेंट करें और सभी को जोड़ लो क्वेश्चन, जितने भी हैं दुनिया के अंदर स्टूडेंट सबको जोड़ो हमारे यूट्यूब चैनल से और कह दो कि आ जाइए देख लीजिए क्या क्या चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जयशंकर प्रसाद आंसू किसका प्रमुख काव्य है, जयशंकर प्रसाद का है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। यह छायावादी कवि है, इन्हें छायावाद का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना कामायनी है। महाकाव्य आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, स्कंदगुप्त, धूपस्वामिनी, एक घूट, विशाख, अजाशत्रु, छाया, आकाशदीप, आदि, तितली, कंकाल आदि हैं। भारत हिंदी युग की सीमा क्या है, एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट। 1850 से 1900, 1989 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। तो भारतीय हिंदी युग की सीमा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1850 से 1900, वेरी गुड, ठीक है। इसे नवजागरण काल भी कहते हैं, ठीक है। और अवतार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे किया गया था, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आगे चल, अगला प्रश्न है हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ, हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ 1900, 1936, 1950, 1955। एक बार कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट कर दें कि हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ, कब हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन, कब हुआ था एक बार कमेंट करो जल्दी। हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ, तो इसका हुआ 1936 में, ध्यान रखना कब हुआ 1936। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है, इसे शब्दचित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखाचित्र का विकास 1936 के बाद हुआ है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से पर्याय है। हिंदी में महादेव वर्मा, रामकृष्ण विनयपुरी, बनारसदास चतुर्वेदी प्रमुख रेखाचित्रकार हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे फैक्ट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर चीज़ बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि कहीं दिक्कत ना जाए आपको। भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवक्ता कौन है, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवक्ता कौन है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचन के समर्थन प्रवक्ता कौन है। वेरी गुड क्वेश्चन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और जिन्होंने अभी भी आंसर नहीं बताया एक बार आंसर कमेंट करने की सोचें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया डॉक्टर रामविलास शर्मा, अगर बी ऑप्शन आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होगा, प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद या साम्यवाद। तो एक बार बताएंगे कि अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है, तो एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो रोमांटिज्म का सही अर्थ पूछा हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्वच्छंदतावाद। तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद के लिए प्रयुक्त होता है वर्ड, तो इसका सही आंसर है स्वच्छंदतावाद, ध्यान रखना। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना शासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षितिज मोहन सेन। तो एक बार और पढ़ता हूँ ऑप्शन, रासो, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, रासो चरित्र काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य क्षितिज मोहन सेन का है। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं एक बार अपनी उंगलियों को थोड़ा घिस लो, कीपैड पर ध्यान रहेगा, फिर मेरी बातों को मान लो। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर, तो रासो रचित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली है, यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हीरामन शुआ का उल्लेख आता है, हीरामन शुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, शूरसागर में, रामचरित मानस में। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि हीरामन शुआ का उल्लेख आता है कहाँ आता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा कि हीरामन शुआ का उल्लेख कहाँ आता है।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आप लोग। कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहाँ आता है? पद्मावत में आता है। ध्यान रखना पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा सूफी काव्य है जो परंपरा का महाकाव्य है। सुआ का उपयोग कथनात्मक प्रतीक है। संत के साहित्य में ही होता है आ रहा है। करकंड चऊ में पहली बार हीरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतिकार्य इस प्रकार है। रत्नसेर मन सिंगल। चलो ये तो फालतू बातें हैं आपके। इसको आप अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसका कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो फ़ायदा है वो चीज़ों से है जो आपको दिखा रहा हूँ। हमारी चीज़ फ़ायदेमंद ये है। सूरदास के गुरु कौन हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मध्वाचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है या व्यासाचार्य है। क्या आपको पता है सूरदास के गुरु कौन थे? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। अरे वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। आपने सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य सूरदास के गुरु कितने हैं? तो ध्यान रखना सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य के अन्य शिष्य कृष्णदास थे, परमानंद कुम्भनदास थे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? नंददास, छी स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्बुदास। ठीक है, ध्यान रखना। जो अष्टछाप की स्थापना की थी इन्होंने, तो उसमें चार चार शिष्य वल्लभाचार्य के थे और चार शिष्य किसके थे? विठलनाथ के थे। ध्यान रखना। अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन देखो कितना अच्छा प्रश्न है, आलिशान प्रश्न है कि वरिया बीत वल गया, बरिया बीती वल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उस पंक्ति रचनाकार कौन है? कबीर, रहीम, सूरदास, घनानंद। अगर आप इस पंक्ति का रचनाकार बता सकते हैं तो जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि सर कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ये हो जाएगा। एक बार कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन होगा। वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अगर ए बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानीकेत की कहानी, आकाशदीप। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम पूछा है। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं जितने मेरे स्टूडेंट हैं। डियर माय डियर स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं एक बार जरूर बताएंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम। वेरी गुड, तो क्या है? इंदुमती है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती। इंदुमती है, इसके लिए किशोरीलाल गोस्वामी है। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की है। रानीकेत की कहानी इंशाअल्लाह खां की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। गबन किसके रचनाकार है? गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं जानता क्वेश्चन, तो बता देंगे। तो मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की है। ध्यान रखना क्वेश्चन। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। ऐसा ही में पूछा गया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल भारत या हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। क्वेश्चन देखो जितनी मुझसे मेहनत हो रही है मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन रिपीट करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा? तो कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद थे? तो सरस्वती पत्रिका के थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरस्वती पत्रिका संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी ने सन 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। विशाल भारत पत्रिका का संपादक बनारस दास चतुर्वेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भास्कर भट्ट जी थे। और द्वितीय को हो कि द्विवेदी जी ने साहित्यिक योगदान में ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से ही संबोधित किया था। नेक्स्ट है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करें। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। मृगनयनी किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। मैश्वर गुप्त है, प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, वृंदरलाल वर्मा है। कमेंट करेंगे मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे। आज ठंड बहुत काफ़ी हो रही है क्वेश्चन, बहुत अच्छी ठंड हो रही है आज, और हमें तो पता नहीं यार क्या हो गया। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक बार कमेंट कर दिया आपने, वृंदरलाल वर्मा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इन बातों को, आप इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि आप लोग इनको पढ़ लोगे तो यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। अब ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है?
व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद, रामदृश्य मिश्र, नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर? तो ना भूत ना भविष्यति, कितना अच्छा प्रश्न है। कमेंट करो पहले, जब बढ़ूंगा आगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, करो कमेंट। तो ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, नरेंद्र कोहली हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। ऑप्शन आपकी वजह से जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, ध्यान रखना ऑप्शन। बस यही मेरी तमन्ना है कि आप लोगों की जॉब लग जाए, ठीक है। निम्न में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, कौन सी रचना ऐसी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चंद्रकांत रचना नहीं है ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। बाकी सभी गीतांजलि, दो बहनें और पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। जो चंद्रकांता तो देवकीनंदन खत्री की है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसकी है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, जबकि गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस ये सभी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास लेखक प्रेमचंद है। किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है? चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि, झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कमेंट कर दो ऑप्शन कि किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? कर्मभूमि के। ध्यान रखना किसके हैं? कर्मभूमि के। कर्मभूमि उपन्यास के मुंशी प्रेमचंद, झूठा लेखक के लेखक यशपाल है, चित्रलेखा के भगवत वर्मा है और मानस के हंस लेखक अमृतलाल नागर है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कर्मभूमि के हैं मुंशी प्रेमचंद, झूठा सच लेखक है यशपाल, चित्रलेखा के हैं भगवत वर्मा, मानस के हंस है अमृतलाल नागर। इस बात का विशेष ध्यान रखना ऑप्शन। भारत की खोज किसकी कृति है? कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। स्पीड भी घटा दी ऑप्शन, आवाज़ भी थोड़ी कम कर ली है आप लोग। अब तो कमेंट करते रहो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गया हूँ, क्या है कि भारत की खोज किसकी कीर्ति है? एक बार कमेंट कर दे, रविन्द्रनाथ टैगोर की, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। भारत की खोज यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत की खोज किसी। वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं देखो अपना आंसर क्या सही है आपका आंसर। आपका आंसर अगर बी बताया है आपने तो जब भी सही है, नहीं तो नहीं है सही ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू की कृति है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। नेहरू जी ने गेमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, आत्मकथा पुस्तक लिखी है। गांधी जी द्वारा लिखी 4 पुस्तकें, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन। यात्री अपूर्ण सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं, ठीक है। भारत के संघर्ष पूर्ण तथा एक भारतीय यात्री अपूर्ण आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं। ध्यान देना। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? एक बार कमेंट करके बताएं, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी दिनदिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? वेरी गुड। तो कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो ऑप्शन और पढ़ते रहें आलिशान तरीके से। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। कौटिल्य, प्रेमचंद, चतुर्सेन, आचार्य तुलसी। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। बस 40 प्रश्न तक चलने हैं ऑप्शन, फिर जीएस लगाएंगे। जल्दी जल्दी कर लो, 5 प्रश्न और। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कमेंट कर दो कि अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा के जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य तुलसी। ऑप्शन संडे के दिन पूरा ये कराऊंगा साहित्य, आप लोग बस फ्री रहना उस दिन संडे में, ठीक है। आपको संडे के दिन आपकी आलिशान क्लास होगी हिंदी साहित्य की। सभी लोगों के कानों में बात पहुंचा देना कि हिंदी साहित्य की क्लास संडे के दिन शाम 6 बजे या 7 बजे 10 बजे तक होगी, जिसमें हिंदी साहित्य होगा और उसमें जीएस की क्लास होगी, ठीक है। ध्यान रखना। तो अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? आचार्य तुलसी है। तो ध्यान रखना, आचार्य तुलसी की रचना है कौटिल्य, सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगरवधु, वे राक्षस, सोमनाथ गोली इत्यादि शास्त्री के उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इसमें से किसे दी जाती है?
तो आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इसमें किसे यशपाल, जैनेन्द्र, फणीश्वर राम वृक्ष बेनीपुरी या फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कमेंट करें सब स्टूडेंट कि आंचलिक उपन्यासों की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है। कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु को दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिया राम में सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। तो इन्होंने पूछा है कि यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की तो है, मगर उनकी किस कृति से है। गीतावली से है, दोहावली से है, रामचरितमानस या जानकी मंगल। तो सिया राम में सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न, हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। जब भी तो कहता हूँ कि एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, मगर तुम्हें क्या पता चल रहा अभी, तो मतलब मस्ती में हो क्वेश्चन, बट टाइम खराब कर रहे हो अपना। ठीक है क्वेश्चन बहुत पढ़ना पड़ता है पेपर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कमेंट किया आपने, वेरी गुड। तो रामचरितमानस से है, कहाँ से है, ऑप्शन नंबर सी अगर लगाया है तो रामचरितमानस आपका सही आंसर है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण खालिस्तान को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इस आधुनिक मीरा आ गया, तो इसका आंसर बताई दोगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन जल्दी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखना यहाँ पे। बिना दीवार का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है। तो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। कहानी है, नाटक है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 39 का सही आंसर। तो यह क्या है क्वेश्चन, तो बिना दीवारों घर मन्नू भंडारी की कृति है। ये तो कन्फर्म है कि बिना दीवारों घर किसकी कृति है, मन्नू भंडारी की। मगर यह किस विधा पर आधारित है, नाटक है। क्या क्वेश्चन, नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देख लेंगे बी, हाँ सही है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए बस लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। अब हम जीएस लगाएंगे क्वेश्चन, इसका कल पढ़ेंगे। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। अब हम जीएस की ओर चलेंगे क्वेश्चन। तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। वंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन जो भी स्पीड पढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ आपकी ही बदौलत है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चाहता हूँ पढ़ाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब जल्दी से नहीं आराम आराम से पढ़ने पड़ते हैं, तो उन्हें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो वेरी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं। ये मजाकों वाले प्रश्न नहीं है क्वेश्चन के, हाँ कि कहीं से भी उठाकर यहाँ रख दिए और पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। ये ऐसा ही तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अगर इन्हें पढ़ लोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, आपने कमेंट किया। जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए कमेंट कर दो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी।